यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 की एमसीक्यू सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे। आज के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देशभक्ति गीत लेखन, रंगोली बनाने और लोरी लेखन के लिए राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताएं आयोजित करने की घोषणा की है? तो जो हमारा ये आज़ादी का अमृत महोत्सव इनिशिएटिव चल रहा है ना, आज़ादी की 75वीं जो वर्षगांठ हमारी मनाई जा रही है उसी का रेफरेंस में, तो ये तीनों चीज़ें जो हमारा देशभक्ति गीत लेखन, रंगोली और लोरी लेखन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये इनिशिएटिव ऐसा घोषणा किया है। तो संस्कृति मंत्रालय यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये नीचे इंग्लिश में भी है, इसको अभी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि हाल ही में गुजरात में डेयरी सहकार योजना की लॉन्च किसने किया है? ठीक है, तो ये किया गया है आपका अमित शाह जी के द्वारा। तो इन्होंने ये डेयरी सहकार योजना जो है लॉन्च की है, तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ से करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट इज, हाल ही में एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2020 नामक रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी किया है? ठीक है, तो एक्सीडेंट्स वगैरह से रिलेटेड जो ये हमारी रिपोर्ट है ये एनसीआरबी ने रिलीज़ किया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ठीक है, तो क्राइम इन इंडिया एक रिपोर्ट इनकी आती है ना, तो इस तरीके की रिपोर्ट्स एनसीआरबी के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। अगला देखिए, हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में आत्महत्याओं की संख्या 2019 के आंकड़ों की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? मतलब कि 2019 से लेके अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है? तो यहाँ पे अराउंड ये 10% की वृद्धि है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये रिपोर्ट जो है एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से है। नेक्स्ट इज, हाल ही में स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के न्यासी बोर्ड, मतलब कि जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ होता है, तो उसमें कौन सा भारतीय शामिल हुआ है? ठीक है, तो इसमें ये शामिल हुई हैं नीता अंबानी, तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ से करेक्ट है। इनको बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में है ना, स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में शामिल किया गया है। अगला है कि हाल ही में आईएमएस प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ट्रेन बनी है, इनमें से कौन सी है? ठीक है, तो ये है आपका चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन। अगला देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया का कौन सा संस्करण का शुभारंभ किया? ठीक है, 6 नंबर का है, तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अब उनका नाम बताना है, तो इन्होंने छठे राष्ट्रीय सुरक्षा पर पुणे संवाद 2021 का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इसका नंबर याद रखिए कि ये 6th पुणे डायलॉग ऑन नेशनल सिक्योरिटी है, और हमारे जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इनका नाम है अजीत डोभाल, तो ऑप्शन हमारा यहाँ से सी जो है करेक्ट है। हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक, जिनका नाम है के नटराजन, ने स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय तट रक्षक जहाज सार्थक को कहाँ कमीशन किया है? ठीक है, तो ये जो सार्थक है इसको कमीशन किया गया है गोवा में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखें कि इसको कमीशन किया गया महानिदेशक जो भारतीय तट रक्षक बल है, इंडियन कोस्ट गार्ड्स, उसके महानिदेशक के नटराजन ने, और इंडिजिनसली डेवलप्ड है ये, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखें। अगला देखेंगे हम। नेक्स्ट इज, हाल ही में स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2020 नामक रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की है ना? तो स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ये आपके लिए। और ये रिलीज़ किया गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, मतलब कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए अगला देखिए, कि हाल ही में किस मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न ने एआई पे चर्चा, है ना, एआई डायलॉग का आयोजन किया है? ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो किया गया है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किया है, तो ऑप्शन हम सी चूज़ करेंगे यहाँ से। किस देश के ग्लासगो शहर में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के सम्मान में अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर का नाम ग्लासगो ग्लेशियर रखा गया है? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा देश है ये है स्कॉटलैंड। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। हाल ही में किस देश ने एक अत्याधुनिक उपग्रह जिसका नाम है साइराकॉज 4A, ठीक है, तो ये लॉन्च किया है? तो ये साइराकॉज 4A जो है ये लॉन्च किया गया फ्रांस के द्वारा, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज हाल ही में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो 75th इंडिपेंडेंस डे की बात हो रही है और इस पे टोटल जो हमारा कह लीजिए अवार्ड दिए गए हैं ये है 1380। ठीक है, तो ऑप्शन हम सी चूज़ कर लेंगे यहाँ से। हाल ही में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में कौन सा देश जो है, ये पहल गलत लिखा हुआ, पहले स्थान पर होगा। ठीक है, तो अगर इसमें देखेंगे तो फर्स्ट प्लेस पे जो है सिंगापुर है। ठीक है, यूथ ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर ऑप्शन ए। अगला देखिए कि हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को RIDF के अंतर्गत 188.81 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है? ठीक है, तो यहाँ पे त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल या फिर गोवा को दिया गया है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें देख लीजिए कि RIDF जो है इसको थोड़ा इसके बारे में जानिएगा, तो ये होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, तो ये नाबार्ड ने अप्रूव किया है 188.81 करोड़ रुपीज़ गोवा के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में RBI ने DNRLM, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, तो इसके तहत स्वयं सहायता समूहों जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, तो इनको गारंटी मुक्त लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो इसमें जो लिमिट पुश की गई है ये अब कर दी गई है 20 लाख रुपए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 10 लाख से दुगना करके 20 लाख कर दिया गया है, ऑप्शन ए। और ये ऐसा RBI के थ्रू हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, RBE लिखा हुआ है बट ये RBI के द्वारा किया गया है ना, ये टाइपो हो जाता है कभी कभी। चलिए अगला देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत गोरखाओं पर मुकदमा नहीं चलाने का फैसला किया है? ठीक है, तो ये किया गया है असम के द्वारा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ऐसा अनाउंसमेंट उन्होंने करा है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि हाल ही में भारत सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में स्वतंत्र बनने के लिए लक्ष्य रखा है, तो ये हमारा वर्ष जो है एनर्जी इंडिपेंडेंट होने के लिए भारत का है 2047, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज नजला बोर्डेन रोमधाने। ठीक है, पूरा नाम ध्यान से देख लीजिए, नजला बोर्डेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो कोई भी जैसे फीमेल से रिलेटेड समथिंग विच इज़ द फर्स्ट वन, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको अच्छे से देखा करिए। या फिर किसी स्टेट में फर्स्ट है, कंट्री में फर्स्ट है ना, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर रिपीटेडली आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका जो ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ट्यूनीशिया की। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज हाल ही में ADB ने भारत के औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए कितने $1 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव करा है कितने $1 मिलियन का लोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज़ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, तो ये है $250 मिलियन, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट इज हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत पर मंजूरी दी है? ठीक है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ अप्रूव्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स फॉर 2020-21 एट व्हाट परसेंटेज? तो ये परसेंटेज हमारा है 8.5%। ठीक है, एंड दिस इज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से।
चलिए अगला है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री, इनका नाम बताना है। तो इन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस जो 31 अक्टूबर को होता है, ठीक है, तो उसके अवसर पर मसूरी में LBSNAA, ठीक है, तो ये क्या होता है, लबासना, ठीक। तो जो यूपीएससी के ट्रेनिंग्स होते हैं, यहाँ पे इनकी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है, ठीक है। तो ये हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में अपनी वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है, ठीक है। तो द फर्स्ट स्टेट टू पास इट्स ओन वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान फॉर द पीरियड ऑफ 2021 टू 30, तो ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम पीरियड भी याद रखिएगा कि 10 साल के लिए है, 2021 से 30 तक के लिए। अगला है कि हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2021 में मुख्य भाषण दिया था, ठीक है। तो इसका पहला आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो अभी इन्होंने 2021 में दिया है और इसका जो फर्स्ट आयोजन हुआ था वर्ष 2018 में, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए डिफेंस एक्सपो काफ़ी चर्चा में रहता है, तो इसके लिए अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में डेफ एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल की अध्यक्षता किसने की, ठीक है। हु रिसेंटली चेयर्ड द एम्बेसडर्स राउंड टेबल फॉर डिफेंस एक्सपो 2022, ठीक है। तो इसमें इन्होंने किया है डिफेंस मिनिस्टर ने। तो ऑप्शन हमारा ए ही करेक्ट हो जाएगा, राजनाथ सिंह। अगला देखेंगे, हाल ही में SMB नियो बैंक फ्लेबिज ने माई बिल बुक के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो है ना। तो ये माई बिल बुक ऐप के बारे में आपने पढ़ा होगा या देखा होगा। तो इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये है मनोज वाजपेयी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए अगला देखिए कि हाल ही में खबरों में रहा चंथू क्या है, ठीक है। तो ये है एक प्रकार का टाइफून। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। और ये सितंबर के फर्स्ट वीक के अराउंड है ना, जो आपका ये वाला कोस्ट है पैसिफिक रीजन में, आपका ताइवान, जापान, चाइना, फिलीपींस, ठीक है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, तो ये सब के रीजन में इसने अफेक्ट किया। तो ऑप्शन ए करेक्ट था यहाँ पे। अगला देखते हैं, हाल ही में गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, ठीक है। तो गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2021 का ये वाला जो संस्करण था ये था 5वां। तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ से। अगला है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने साल 2021 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, ठीक है। तो ऐसे हर साल लगभग किसी शब्द को है ना वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है। तो ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो 2021 का वर्ड है वो है वैक्स, ठीक है। और कॉलिन्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखेंगे अगर हम, तो उनके अकॉर्डिंग जो वर्ड है 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर वो है आपका NFT, ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन। तो यहाँ फिलहाल इसके लिए वैक्स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्कूलों के लिए भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत मोबाइल क्विज का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन से रिलेटेड वैसे भी है ये। तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है इसको लॉन्च। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ से करेक्ट हो गया। 3 चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में IOC ने किस शहर में देश का पहला मैलिक एनहाइड्राइड कारखाना लगाने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। और जो ये मैलिक एनहाइड्राइड होता है बेसिकली ये फैक्ट्री में होता क्या है कि जैसे पॉलिस्टर्स वगैरह बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, लुब्रिकेंट्स है ना, एग्रोकेमिकल्स, इस टाइप की चीज़ें इस फैक्ट्री में बनाई जाती हैं। और जो ये इन्होंने देश का पहला ऐसा जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की बात कही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, ये किया जाएगा हरियाणा के अंदर पानीपत में। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है यहाँ से। चलिए अगला देखेंगे,
हाल ही में थोड़ा टाइपिंग में एरर है, इंग्लिश में देख लेते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑथराइज द रीसेंट वैक्सीन नोवावैक्स, ठीक है। तो ये किया गया है इंडोनेशिया के द्वारा, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मुंबई कर्नाटका क्षेत्र का नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र करने का फैसला किया है। तो फिलहाल जो ये मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं ये संदर्भित हैं कर्नाटक से, तो इन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि हाल ही में जारी हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज़ मिसिंग मिडल नामक नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में कितने प्रतिशत लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है, ठीक है। तो इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखेंगे तो लगभग हमारा ये आंकड़ा है 30%, ठीक है। तो अगर आपने भी नहीं करवाया है तो करवा लीजिए, इस रेशियो को कम करिए, हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है। तो ये संबंधित है अफगानिस्तान से, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में अहमदाबाद गांधीनगर हाईवे पर एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया, ठीक है। तो ये होम मिनिस्टर ने करा है, अमित शाह जी ने, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इन्वेस्टर समिट या फिर निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया अभी हाल ही में, ठीक है। तो ये किया गया है गुजरात के अंदर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। हाल ही में सैगो SAGO नामक सलाहकार समूह का गठन किस संस्थान द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में रेथियन हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है, ठीक है। तो रेथियन हाइपरसोनिक वेपन जो ये टेस्ट किया है, तो ये किया है अमेरिका ने, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क की योजना को अधिसूचित किया है। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली नोटिफाइड द स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क, ठीक है। तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। हाल ही में किस देश के 12 बार के विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैनी पैक्यो ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 12 बार ये वर्ल्ड चैंपियन रहे मैनी पैक्यो, और ये संबंधित है फिलीपींस से, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जापान के नेबरहुड वाला कंट्री फिलीपींस। अगला देखिए कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया एक्सपोर्ट 2021 पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट्स 2021 पोर्टल जो लॉन्च किया है ये किया है नारायण राणे जी ने, तो ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट है। अगला देखें कि हाल ही में अमेरिका ने आइवरी बिल्ड वुड पीकर सहित कितनी प्रजातियों को विलुप्त प्रजाति घोषित किया है, ठीक है। तो इसमें जो ये नंबर है ये है 23, ठीक, तो ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। और ये वाला जो नाम दिया गया है ये एक तरीके की चिड़िया होती है, ठीक है। इसको गूगल करके आप देख लीजिएगा, और इसके सहित टोटल 23 और हैं प्रजातियाँ, एक्सटेंट इनको करा गया है घोषित। हाल ही में किस राज्य सरकार को खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 2 बार द्वारा लिख गया है अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, ठीक है। तो ये किया गया है तेलंगाना, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड किसने लॉन्च किया है, ठीक है। आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड, तो ये लॉन्च किया गया है होम मिनिस्टर के द्वारा अमित शाह, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज जितनी भी होती हैं उनके लिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। हाल ही में किस देश ने 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर और
बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को अधिकृत किया है, मतलब कि अप्रूव किया है, ऑथराइज़ किया है। तो ये किया गया है 5 से 11 साल के बच्चों के लिए अमेरिका के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। वैक्सीन्स के नाम आप एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगला देखें कि हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये किया है अफ़गानिस्तान ने। ठीक, हाल ही में किस देश ने वैश्विक जलवायु नीति पर क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर लॉन्च किया है। ठीक है, तो ऐसा करा गया है आपका इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, हाल ही में आयुर्वेद दिवस 2021 किस दिन मनाया गया। ठीक है, तो आयुर्वेदा डे जो मनाया गया हमारा, तो ये मनाया गया 2 नवंबर। तो ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।